दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग चारों युगों में श्रापित युग माना जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया है कि कलयुग जब अपने चरम पर होगा उस समय धर्म का नाश होगा और श्री हरि कल की अवतार लेंगे तथा कलयुग का अंत करके नए युग की स्थापना करेंगे। पर क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत में कलयुग के बारे में पांडवों को पूरी जानकारी प्रदान कर दी थी। श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य बताए थे जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं और कलयुग में सत्य होते जा रहे हैं। यदि आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांचों पांडव वनवास जाने की सोचते हैं, परंतु वे वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से आके मिलते हैं और वे कहते हैं कि प्रभु, अब युद्ध समाप्त हो चुका है और हम वनवास जाना चाहते हैं, परंतु वन गमन से पहले हम जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कैसा होगा, उस युग का इंसान कैसा होगा, उसके विचार बुद्धि एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होगा और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से होगी। पांडवों के मुख से ये विचार सुन भगवान श्री कृष्ण एक निर्णय पर पहुँचे। बोले, पहले आप वन में जाएं और वहाँ आपको जो भी दिखे मुझे आकर बताएं, तब मैं आपको आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। इसके बाद वे सभी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर वन चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे थे और ना ही उनकी कभी कल्पना की थी। कुछ समय बाद वे पुनः सभी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। जब वे श्री कृष्ण के पास आते हैं तो उनके मुख पर चिंता के भाव थे, जिस कारण श्री कृष्ण बोले कि आप किस चिंता में हैं, हमें बताएं, हो सकता है मैं इसका समाधान आपको बताऊं। तब पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर आगे आए और श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर बोले, हे कृष्ण, हमारी चिंता के कारण वन में देखे गए दृश्य हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तब श्री कृष्ण बोले, आप मुझे संपूर्ण वृत्तांत एक एक करके बताए। तब सबसे पहले युधिष्ठिर बोले कि माधव, जब मैं अपने 5 पांडवों भाइयों के साथ वन में गया तो हम अलग अलग दिशा में गए और अलग अलग हमने दृश्य देखे, जिसमें मैंने देखा कि एक 2 सूंड वाला हाथी था। मैं इस शंका में हूँ कि एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकती है। आप मेरी इस शंका का समाधान करें। तब श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, आने वाले युग में ऐसे लोगों का राज होगा जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और ये लोग शोषण करने में माहिर होंगे तथा अपने स्वार्थ को सिद्धि करने के लिए ही सोचते रहेंगे। अन्य लोगों से इनकी कोई हमदर्दी नहीं होगी। जिसके बाद अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन कहते हैं कि माधव, मैंने एक पक्षी को देखा जो मांस का सेवन कर रहा था, परंतु उसकी पीठ पर वेदों का सार भी लिखा हुआ था। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान होंगे परंतु वे अंदर से राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। उनके मन में यही होगा कि किसी प्रकार वे दूसरों की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सके। उसके लिए प्रेम दया से भी ऊपर धन दौलत का स्थान रहेगा तथा कुछ ही लोग ही वास्तविक संत होंगे। अर्जुन की शंका दूर होते ही भीम हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसे इतना चाट रही थी कि उसके शरीर से रक्त बहने लगा था। तब श्री कृष्ण भीम से बोले कि कलयुग में माँ बाप अपने बच्चे को इतना प्यार प्रेम करेंगे कि इसके चलते उसका विकास स्तर कम हो जाएगा। माँ व बाप की ममता के कारण वह बच्चा अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ हो जाएगा, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि किसी दूसरे का बच्चा संत बना तो लोग उसके दर्शन करने जाएंगे, परंतु यदि स्वयं का बच्चा संत बना तो दुखी हो जाएंगे कि मेरा बच्चा कैसी गलत राह पर चल रहा है, जिसके कारण उनके बच्चे का जीवन संपूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाएगा।
भीम की शंका दूर करने के बाद श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा। तब सहदेव बोले कि हे प्रभु, मैंने देखा कि एक स्थान पर कई कुएं थे। वे पूर्ण रूपेण जल से भरे हुए थे, परंतु उनके बीच स्थित एक कुआं था जो बहुत खाली था, उसमें पानी की एक भी बूंद नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सहदेव, कलयुग में व्यक्ति अपने शौक पूरे करने के लिए उत्सवों में, घरों में, शादियों में व अपने सुखों के साधन प्राप्त करने में खूब पैसा खर्च करेगा, पर किसी गरीब असहाय की मदद करने से दूर हो जाएगा, चाहे वह गरीब या असहाय उसका सगा ही क्यों न हो। वे दूसरों के दुखों को नज़रअंदाज कर देंगे, उनसे घृणा करेंगे और अपने मस्ती में मस्त रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर नकुल दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं बचा, अब आप मेरे मन की शंका को भी दूर करें। मैंने देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ों से नीचे गिरती हुई आ रही है। जो उसके मार्ग में आ रहा था वह चट्टान उसे चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ रही थी, परंतु अचानक एक छोटे से वृक्ष से टकरा कर वह रुक जाती है। हे माधव, आखिर ऐसा कैसे हुआ। तब श्री कृष्ण बोले, नकुल, कलयुग में मानव की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसके जीवन का पतन होगा, और उसके पतन को धन रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएगा, परंतु हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा उसके पतन को रोक लेगा। अर्थात कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग होगा। यदि इंसान लालच, घृणा, द्वेष, क्रोध त्याग कर ईश्वर में रम जाएगा तो उसे किसी भी प्रकार की दुख की घड़ी नष्ट नहीं कर पाएगी। उसके जीवन में सुख ही सुख होगा और मरने के बाद भी वह प्रभु के पास मोक्ष प्राप्त करके चला जाएगा। यदि आप गौर से जानेंगे तो यही वे 5 घटनाएं हैं जो आज हमारे चारों तरफ आसानी से देखने को मिल जाती है। यदि श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन कड़वे सत्यों को आप सही मानते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण व हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।